नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनसत्ता से बिहार का मुस्तकबिल शीर्षक का डिक्टेशन लिखने जा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 सेकंड में डिक्टेशन को हम स्टार्ट करेंगे। आखिरकार बिहार में भाजपा और जनता दल का गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया और ऐलान कर दिया कि अब महागठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों दलों के बीच मनमुटाव लंबे समय से चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष से खींचे खींचे रहते थे। फिर केंद्र के कई फैसले भी उन्हें अपने सिद्धांतों के खिलाफ लगते थे। जातिवार जनगणना को लेकर तो उन्होंने केंद्र को खुली चुनौती दे डाली थी। ऐसे अनेक मौके पिछले कई महीनों में आए जब नीतीश कुमार ने और केंद्र सरकार के बीच सैद्धांतिक मतभेद जाहिर होने लगे थे। ऐसे में लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। उनका झुकाव भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अधिक देखने को मिल रहा था। तेजस्वी यादव के प्रति उनका नरम रुख प्रकट होने लगा था। मगर जब जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया तो पर्दे के पीछे चल रहा खेल सामने उभर कर आ गया। नीतीश कुमार ने केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में अपने सांसदों के हिस्सा न लेने की घोषणा कर दी। फिर बिहार में विधायकों की बैठक बुलाई गई और उसमें अलग होने का मन बना लिया गया। अब राजद, कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे कुछ दलों ने नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया है। नीतीश कुमार नए गठबंधन के नेता चुन लिए गए हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि वे 5 साल पहले की बातें भूल जाएं और अब नए सिरे से शासन चलाने पर ध्यान दें। इस तरह नीतीश कुमार को पहले से अधिक बहुमत मिल गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि नए गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पर नीतीश कुमार से यह सवाल तो पूछा ही जाता रहेगा कि पिछले चुनाव में जब उन्होंने राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तब खुलकर भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कहा था और फिर सरकार बनाई तो वे भाजपा को खरी खोटी सुनाते नहीं थकते थे। मगर फिर क्या हुआ कि उसी भाजपा से गलबहियां कर बैठे और बाकी का कार्यकाल पूरा किया। फिर इस बार का चुनाव भी उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। भाजपा ने उन्हें शुरू में ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। जद की सीटें भाजपा से कम होने के बावजूद उसने अपना वचन निभाया
और उन्होंने मुख्यमंत्री पद दिया। अब फिर उन्हें भाजपा खटकने लगी और राजद का साथ अच्छा लगने लगा। राजनीति में अवसर का लाभ उठाने वाले ही बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। चुनाव के समय तो ऐसा करके नीतीश कुमार ने अपने खिलाड़ी होने का परिचय दे दिया। मगर अब ऐसी क्या सैद्धांतिक अड़चन आ गई कि उन्हें भाजपा का साथ चुभने लगा। खैर, अगर नीतीश कुमार को भाजपा के साथ सैद्धांतिक मेल नहीं बैठ पा रहा था तो राजद को भी वे भला कितना अपना पाएंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि उसी राजद को कोसते हुए पिछली बार उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। वे कहते नहीं थकते थे कि राजद बिहार में जंगल राज कायम करना चाहती है। अब क्या राजद के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया? ऐसा लगता तो नहीं। फिर तेजस्वी यादव ने जिस तरह सरकार बनने से पहले अपनी कड़ी शर्तें रखी हैं, उससे वह नीतीश कुमार को मुक्त हस्त होकर काम करने का अवसर देगी, कहना मुश्किल है। यह डिक्टेशन 6 मिनट 5 सेकंड में बोला गया है। इसके साथ एक एडिशनल डिक्टेशन अभी हम बोलते हैं बर्मिंघम में परचम। इसको लिखने के लिए आप तैयार हो जाए, 5 सेकंड में बोलते हैं इसको। इस बार बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपना परचम लहरा कर साबित कर दिया कि दुनिया में वे किसी से कहीं कम नहीं हैं। 22 स्वर्ण पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। खेल के आखिरी दिन भी भारत ने स्वर्ण पदक जीत नया इतिहास रचा। बैडमिंटन, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे खेल में उपलब्धियां दमदार रहीं। बैडमिंटन में तो कहने ही क्या, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने तो स्वर्ण पदक जीते ही। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी स्वर्ण पदक कब्जा कर भारतीय बैडमिंटन को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। पीवी सिंधु की यह उपलब्धि इसलिए भी यादगार बन गई कि उनका यह पदक देश का 200वां स्वर्ण पदक बन गया। इसके अलावा सिंधु ने 2014 में चैंपियन रही मिशेल को हराकर अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया। इसी तरह भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और कुश्ती में साक्षी मलिक ने अपना झंडा गाड़ा। मुक्केबाजी में निकहत जरीन, नीतू गंघास और कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत बता दिया कि खेल की दुनिया में भारत की बेटियां कैसे नए कीर्तिमान बना सकती हैं। देखने की बात यह है कि इस बार राष्ट्रमंडल
खेलों में दिग्गज खिलाड़ियों ने तो देश का मान बढ़ाया ही, उन खिलाड़ियों ने भी पदक तालिका में देश को जगह दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। साथ ही उन खिलाड़ियों ने भी एक नया रास्ता दिखाया, जिन्होंने अपनी शुरुआत में तो किसी और खेल से की थी, पर बाद में खेल को बदल लिया। मिसाल के तौर पर मणिपुर की बिंदिया ने 2008 से 2012 तक ताइक्वांडो में हाथ आजमाया था, पर बाद में भारोत्तोलन को चुना और इस बार रजत पदक जीत नई उम्मीदें जगा दी। रांची की लवली चौबे पहले धाविका थीं, पर बाद में लॉन बॉल्स में कदम रखा और 3 साथियों के साथ इस बार स्वर्ण जीत करिश्मा कर दिया। मिजोरम के 19 साल के जेरेमी लाल रिननुंगा ने राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार में ही भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीत सबको हैरत में डाल दिया, जबकि 6 साल की उम्र से ही उन्होंने मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था और पंजाब की हरजिंदर कौर को कैसे भूला जा सकता है, जिन्होंने शुरुआत तो कबड्डी से की थी, लेकिन बाद में भारोत्तोलन को चुना और इस बार कांस्य जीता। इन सभी खिलाड़ियों ने इस बात की मिसाल कायम की है कि दूसरे किसी खेल का चुनाव करके भी उसमें भविष्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा टेबल टेनिस में 40 साल के अचंता शरत कमल ने 16 साल बाद स्वर्ण जीतकर साबित कर दिया कि खेल में उम्र कहीं आड़े नहीं आती। पदकों के लिहाज से देखें तो भारत इस बार 22 स्वर्ण पदकों सहित 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जबकि पिछली बार गोल्ड कोस्ट में आयोजित खेलों में 26 स्वर्ण पदकों सहित कुल 66 पदक जीत तीसरे स्थान पर था। याद किया जाना चाहिए कि 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 38 स्वर्ण पदक सहित 101 पदक जीते थे और दूसरे स्थान पर रहा था। खेलों में हमारी यह उपलब्धि संतोषजनक ही नहीं बल्कि काबिले तारीफ है, पर साथ ही यह सवाल भी उठता ही है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है कि हम शीर्ष को नहीं छू पाते। इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। ये डिक्टेशन 6 मिनट 55 सेकंड तक बोला गया है। यदि आप दोनों डिक्टेशन में किसी एक डिक्टेशन को कम स्पष्ट लिख पाए हैं तो प्लीज़ आपको उसको दोबारा लिखना चाहिए। दूसरे डिक्टेशन में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि उसमें तमाम खिलाड़ियों के नाम थे और खेलों के नाम थे, साथ ही खेल के स्थानों के नाम थे, स्टेडियम्स के नाम थे, तो इसलिए माना जा सकता है कि उसमें गलतियां ज़्यादा हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप उसको दोबारा लिखिए या वर्ड्स को देख के आप उनकी आउटलाइंस पहले खूब बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ये डिक्टेशन इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ या अदर ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।